नमस्कार दोस्तों, मैं फंडामेंटल क्लास से गोपाल। आज हमारा टॉपिक है संविधान, यानी कि संविधान से संबंधित जो कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं या छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। और वो जो ट्रिक्स हैं आपके हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जो टॉपिक्स मैं आज आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूं वो हर लेवल के क्वेश्चन से उससे आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपके संविधान में जो जो चीजें आती हैं या किस किस देश से संविधान में क्या क्या चीजें ली गई हैं वो सारी चीजें आज आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे देश में संविधान में जर्मनी से चीज ली गई थी, यानी कि जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने सीखा है आपातकाल का सिद्धांत। देखिए वैसे तो हमारे देश के संविधान के लिए कई देशों से कई सारी चीजें ली गई थी जो एक एक करके मैं आपको सब समझाने वाला हूं, और साथ ही साथ उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे वो आपको आसानी से फ्यूचर में आप उसको बिना रटे याद रख पाएंगे। सबसे मुश्किल काम होता है किसी भी चीज को याद रखना, इसके लिए उसकी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई गई हैं। अब जैसे ये है जर्मनी, जर्मनी में देखिए यहां छुपा हुआ है मनी, और मनी की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, आपातकाल की स्थिति में। तो देखिएगा जर्मनी आसानी से याद हो जाएगा। मनी कब आवश्यकता होगी हमें, आपातकाल, यानी कि मनी से जर्मनी, यानी कि जर्मनी का जो जर्मनी से जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, आपातकाल का सिद्धांत। उसके बाद नंबर 2 पे हम आ जाते हैं यहां पर कनाडा। कनाडा से लिया गया था हमारे देश में संघात्मक विशेषता। ये संघात्मक विशेषता को याद करने की भी एक शॉर्ट ट्रिक है। देखिएगा यहां क्या लिखा है, कनाडा, कनाडा में क्या छुपा है, नाड़ा, और इधर क्या है, संघ। यानी कि नाड़ा से हम बोल सकते हैं नारा, हर संघ का अपना एक नारा होता है। उसी तरह कनाडा से नारा और यहां पे संघ, यानी कि कनाडा से नारा और संघ का क्या होता है, एक नारा। तो कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषता। उसी तरह आगे आ जाते हैं। तीसरा आता है हमारा फ्रांस। अब देखिएगा फ्रांस में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लिखा हुआ है फंस गए, फ्रांस यानी फंसना, और फंसते किसमें हम, गणित में। यानी कि गणतंत्रात्मकता का जो सिद्धांत है वो हमने कहां से लिया है, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक यानी कि गणित, और गणित में क्या होते हैं, हम फंस जाते हैं। तो यहां पर क्या मिल गया हमें, गणतंत्रात्मकता का सिद्धांत फ्रांस से। ठीक उसी तरह चौथे नंबर पे आ जाएगा आयरलैंड। देखिएगा ये सब याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो दोनों तरफ से किसी भी तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि वो पूछ सकता है कि जर्मनी से क्या लिया गया है, तो हम बता देंगे ऑप्शंस में से आपातकाल का सिद्धांत, या फिर पूछ सकता है आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो हम उसे बता देंगे जर्मनी से। और उनको याद करने की जो ट्रिक्स बता रहा हूं वो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कामयाब होंगी ट्रिक्स, और बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन रटी हुई चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब उसकी ट्रिक्स बना लेंगे तो आपको लंबे समय तक उस चीज को आसानी से याद रख पाएंगे। अब देखिएगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया था नीति निदेशक तत्व। अब इसको याद करने का देखिए ट्रिक क्या है। आयरलैंड, आयरलैंड से हमें महसूस हो रहा है जैसे क्या आ रहा है, बहुत आलस, आयरलैंड आलस, और इधर क्या आ रहा है, नीति, यानी कि नींद सा लग रहा है, नीति निदेशक तत्व। आपस में दोनों एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। आयरलैंड से आलस, और आलस आने के बाद क्या आता है, इंसान को नींद आती है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, आयरलैंड, नींद आ रही, नींद आ रही है कि नीति निदेशक तत्व। ठीक है, ये 4 हो गए हैं। नंबर 5 उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। देखिएगा दक्षिण अफ्रीका का एक खिलाड़ी है, हर कोई जानता होगा उसे, AB डिविलियर्स। उस खिलाड़ी की विशेषता क्या है, वो क्रिकेट में बैटिंग करते वक्त नए नए शॉट्स बनाता है ना। बहुत सारे नए नए जितने भी शॉट्स है ज्यादातर AB डिविलियर्स बनाता है। वो खिलाड़ी कहाँ का है हमारा, साउथ अफ्रीका का। वो नए नए शॉट्स बनाता है, इनकी क्या करता रहता है, शॉट्स में क्रिकेट में संशोधन करता रहता है। यानी कि संशोधन का जो सिद्धांत लिया गया है संविधान में वो हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। संविधान में जो हम संशोधन करते हैं ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, साउथ अफ्रीका से। यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था
तो हमारे जो संविधान के जो विद्वान लोग थे उन्होंने सोचा कि आपातकाल का जो सिद्धांत है वो वैसा ही काम करेगा जैसे जर्मनी के देश में करता है। ठीक है, उसी तरह कनाडा में जैसे संघात्मक विशेषता है वैसे ही हमारे देश में चलती है। जैसे फ्रांस में गणतंत्रात्मकता का सिद्धांत है वैसे ही हमारे देश में चलता है। यानी कि जो हमारे देश का संविधान है वो कई देशों से मिलकर बनाया गया है। इसीलिए हमारे संविधान की विशेषता है कि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति का हनन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान किसी एक देश का कॉपी नहीं कर लिया है कि इंग्लैंड से ले लिया कि इंग्लैंड ने हमारे यहाँ राज्य किया तो जो इंग्लैंड बना गया वही रूल चला गया। नहीं कि अमेरिका के बहुत अच्छे लोग, सक्सेसफुल लोग मानते हैं लोगों को कि अमेरिका का बना दिया। नहीं, हमारे देश में क्या किया है, एक विशेषता है कि सभी देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन का सिद्धांत। संविधान संशोधन का सिद्धांत से मतलब क्या है? यानी कि जो संविधान में संशोधन करते रहते हैं टाइम टाइम पर। संशोधन किस लिए आवश्यक होते हैं? जिससे किसी भी प्रकार का हनन ना हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि संविधान का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, है ना, कि ये बात संविधान में लिखी है तो उसका गलत जगह इस्तेमाल करने लगते हैं। उन्हीं चीजों का हनन ना हो इसीलिए क्या किया जाता है, संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं। और वो हमने किससे लिया है? साउथ अफ्रीका से। अब उसके बाद आ जाता है नंबर 6 पर अमेरिका। ऐसा नहीं कि हमने अमेरिका से कुछ नहीं लिया है, अमेरिका से भी लिया है। अमेरिका से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार। यानी कि अधिकार कैसे होते हैं? किसी भी व्यक्ति के अधिकार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। अधिकार जो होते हैं व्यक्ति के वो अमर होते हैं सदैव ही। अधिकार अमर होते हैं। अमर का मतलब अमेरिका, ठीक है। अधिकार कभी भी किसी के भी खत्म नहीं हो सकते। तो अधिकार अमर है और अमर क्या है? अमर से अमेरिका। तो यानी कि अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। और क्या लिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार, ये सब चीजें हमने कहां से ली है? अमेरिका से। चलिए जी, जो जितनी भी चीजें कंपटीशन एग्जाम में, इनमें से एक ना एक चीज आपको जब भी संविधान में आपसे पूछेगा वो कि किस देश से क्या लिया गया है, तो इन्हीं 7, 8, 9 में से आपको एक ना एक मिल जाएगा। यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिलाकर हमारे जो देश में जो संविधान जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं वो 9 हैं, जिनमें से 6 आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। नंबर 7 पर फिर आता है रूस। अब रूस से हमने क्या लिया है? रूस से हमने लिया है मूल कर्तव्य। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? मूल कर्तव्य, यानी कि ये क्या लिखा है? कर्तव्य, और इधर क्या लिखा है? रूस। रूस को हम कहीं रिलेटेड कर देते हैं रूसी से। जब बालों में रूसी हो जाती है तो उसको हटाना हमारा कर्तव्य है, दूसरे का? हमारा कर्तव्य है। तो रूसी हटाना किसका कर्तव्य है? हमारा। यानी कि रूसी हटाना क्या है? कर्तव्य। तो रूस से क्या लिया है? कर्तव्य। रूसी कर्तव्य, रूस मूल कर्तव्य। यानी कि नंबर 7 पे हो गया ये। इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है ये। रूस को हम क्या कर देंगे? कर्तव्य से। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची। अब देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची। अभी यहां लिखा है तो ये याद है, लेकिन आप अब से कल, परसों, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद ये कुछ याद नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची सामने लिखा है तो याद है, हट जाएगा तो याद नहीं होगा किस देश से क्या लिया गया है। क्योंकि अगर 1-2 होते तो याद करना आसान हो जाता है। ये 8-9 हो चुके हैं तो सब मिक्स हो जाता है आपस में, इसलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया में छुपा हुआ है ट्रालिया। ट्रालिया से हम बना सकते हैं ट्राली। अब ट्राली में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। 2 कैसी संख्या होती है? 2 होती है एक सम संख्या। तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया देखते हमें याद आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ट्राली, ट्राली में 2 पहिए, 2 होती है एक सम संख्या। यानी कि क्या हो जाएगा? हमारी समवर्ती सूची। यानी कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची का सिद्धांत। उसके बाद 9 और लास्ट आ जाएगा हमारा ब्रिटेन। अब ब्रिटेन से वैसे तो कई सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या लिखा है? ट्रेन। ट्रेन में क्या होते हैं? नागरिक। तो एक तो आ जाएगा हमारा एकल नागरिकता।
ठीक है। और विधि का निर्माण, यानी कि जो कानून का जो निर्माण है, ये सब हमने सिद्धांत कहाँ से लिया है? ये सब हमने लिए हैं ब्रिटेन से, ठीक है। ये हो गए हमारे 9 देश जिनसे हमने कुछ ना कुछ अपने संविधान में जोड़ा है। एकल नागरिकता का सिद्धांत, विधि का निर्माण, ये सब हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से। तो एक एक करके सारे देशों के बारे में मैंने बताया कि हमारे संविधान में क्या लिया गया है, किस देश से लिया गया है और कैसे करके लिया गया है, और इनकी आवश्यकता क्यों है, जिससे संविधान को बहुत ही ज़्यादा लचीला बनाया सके। हमारे देश का जो संविधान है वो ज़्यादा ऐसा संविधान नहीं है कि इसमें हर किसी के साथ बहुत ही रूढ़िवादिता होती हो, नहीं। हर देश के साथ, हर देश से मिलकर हमारे देश का एक संविधान तैयार किया गया जो बहुत ही लचीला संविधान है। आपने एक एक करके सारे नोट करे होंगे संविधान से किस देश से क्या लिया गया है। अगले टॉपिक्स में मैं आपको सब ज्योग्राफी का एक टॉपिक क्लियर करूंगा, उसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ही आपको क्लियर करूंगा, जिसके साथ आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।